नमस्कार भारत। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इंद्राग्नी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं आपका साथी और सारथी सुरेंद्र नाथ मिश्रा। आज बात करेंगे हम चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत हथेली पर कहाँ पर स्थित होता है और उसमें दिखने वाले साइंस, उसमें दिखने वाले उभार, पर्वत प्रधान व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरीके का होता है। चंद्र पर्वत जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, आपको दिख रहा है। चंद्र पर्वत इस तरीके से देखा जाता है, उसके 3 हिस्से होते हैं: ऊपरी चंद्र, मध्यम चंद्र, निम्न चंद्र। 3 हिस्सों में किस जगह पे किस तरह का उभार हमको दिख रहा है या कौन सा हिस्सा ज्यादा विकसित दिख रहा है, इसके आधार पर व्यक्तित्व में प्रभाव आता है। जैसे अगर किसी का ऊपरी हिस्सा मतलब ऊपरी चंद्र ज्यादा विकसित दिखाई देता है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक कामों में अपनी रुचि ज्यादा रखता है। जैसे लेखक, पत्रकार और अभिनेता, संगीतकार, इस तरह के जो लोग होते हैं, इनका आपको ऊपरी चंद्र का हिस्सा अच्छा उभार लिया हुआ और विकसित दिखेगा। मध्यम चंद्र अगर किसी का ज्यादा उभार लिए हुए है या ज्यादा विकसित नजर आ रहा है आपको किसी के हाथ में, ऐसा व्यक्ति इधर उधर की चीजों में नहीं पड़ता। उसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। वो अपने काम से काम रखना ज्यादा पसंद करता है। हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा जबरदस्ती। हर बात पे बोलना या हर बात पे रिएक्ट करना या हर बात का उसके ऊपर प्रभाव आना, ये चीजें कम हो जाती हैं। व्यक्ति अपने काम से काम रखता है और आगे चलता है। और जब निम्न चंद्र ज्यादा विकसित दिखाई दे तो ये थोड़ा सा परेशानी का विषय हो जाता है। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने शुक्र पर्वत के बारे में बात की थी कि शुक्र पर्वत जब चंद्रमा की तरफ या जीवन रेखा की तरफ उतरता हुआ दिखाई देता है तो व्यक्ति कपोल कल्पना की दुनिया में जीता है। ठीक ऐसा ही कुछ चंद्र पर्वत के साथ भी होता है। अगर ये निम्न चंद्र का हिस्सा ज्यादा विकसित होता है तो व्यक्ति एक अपनी ही कपोल कल्पना की दुनिया में जीना शुरू कर देता है। वास्तविकता से बहुत परे हो जाता है। वास्तविकता से बहुत परे हो जाता है। तो इस तरह की चीजें थोड़ी सी अच्छी नहीं होती हैं। अच्छा, एक बात और है कि कभी भी आप हाथ में देखिएगा, क्षैतिज रेखाएं मतलब जो आड़ी रेखाएं होती हैं, वो जहां भी होंगी उस पर्वत का या उस हिस्से का हास करेंगी। मतलब क्षैतिज रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हस्तरेखा में। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जैसे इस चंद्र पर्वत पे आप देखें, खड़ी रेखाएं होंगी, ये रेखाएं अच्छी मानी जाएंगी और क्षैतिज रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। और जब हम आज बात कर रहे हैं, चंद्र पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं, तो चंद्र पर्वत से ही जुड़ी एक बात आपको और बताते बताते चलता हूँ। डायबिटीज के बारे में आप सब जानते ही हैं। मधुमेह की बीमारी जो है, आज की डेट में तो लोग उसको बीमारी ही नहीं मानते क्योंकि आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। तो अगर आपको कभी डायबिटीज के लक्षण देखने हो या किसी के हाथ में ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो आप ये समझिए कि या तो वो डायबिटिक है या तो वो प्रोन टू डायबिटीज है। अगर आपके निम्न चंद्र पर आड़ी तिरछी बहुत सारी रेखाएं दिखाई दें, ये आप देख पा रहे होंगे, निम्न चंद्र पर आड़ी तिरछी बहुत सारी रेखाएं दिखाई दें, इधर वो आपस में जुड़ जुड़ करके या एक दूसरे को काटते हुए क्रॉस जैसा निशान बना दें, एक ग्रिल जैसा निशान बना दें, या फिर एक स्टार जैसा निशान बना दें जीवन रेखा के पास में, ये निम्न चंद्र पे, और अंगूठे के पीछे के आधार के ये वाला हिस्सा और तर्जनी उंगली, गुरु की उंगली के पीछे के ये वाला हिस्सा, ये जो स्किन है, ये जो स्किन है, अगर इसमें आपको रूखापन और सिकुड़न दिखाई दे तो ये पूरा पूरा लक्षण है कि व्यक्ति या तो डायबिटिक है या तो प्रोन टू डायबिटिक है। अभी तुरंत में नहीं है तो रेखाएं अभी अभी आनी शुरू हुई होंगी और कुछ समय में उसको डायबिटीज जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। या अगर पहले से ही ये लक्षण है तो कहीं ना कहीं वो डायबिटीज के पास पहुंच रहा है। जैसे हाथों के बारे में ही ये भी कहा जाता है, जब उंगली के ये जो पोर होते हैं इनमें कालापन सा दिखाई देने लगे तो व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है, इंसुलिन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। तो जब हम चंद्र पर्वत के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि ये डायबिटीज को भी साथ में कवर कर लेता हूँ।
अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी जब शुक्र पर्वत के समय में, कि जब चंद्र के बारे में बात करेंगे तो यात्राओं से जोड़ के देखा जाता है। तो पुराने समय में तो जैसे यात्राएं होती थी तो समुद्री की यात्राएं होती थी, लोग जहाजों से एक एक जगह से दूसरी जगह जाना आना देखते थे। तो उस समय पे चंद्र पर्वत को देख करके यात्राओं का विचार ऐसे किया जाता था कि व्यक्ति दूर देश की यात्रा करेगा, दूर देश में यात्रा में जाएगा। आज की डेट में इसमें हम हवाई यात्रा को भी शामिल कर लेते हैं। अगर चंद्र पर्वत अच्छा विकसित है, उसमें अच्छी खड़ी रेखाएं हैं, या चंद्र पर्वत से निकल करके कोई रेखा शनि पर्वत की ओर जा रही है या सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, और इस तरह की हमको लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम ये मानते हैं कि क्योंकि कल्पनाशील मन यहां से है, कर्म यहां से है। अगर कल्पनाशील मन हो और वो प्रसिद्धि की तरफ जा रहा है, या भाग्य रेखा मतलब शनि की उंगली की तरफ भाग्य रेखा बन के जा रहा है, ऐसा व्यक्ति कला कौशल में निपुण होता है, उसकी रुचि कला कौशल में होती है। आप जितने भी फेमस अभिनेता देखें, सिंगर देखें, डांसर देखें, जब आप ये देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि चंद्र पर्वत, सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में कनेक्शन मिलेगा आपको, किसी न किसी रेखा के जरिए मिलेगा, किसी न किसी साइन के जरिए मिलेगा। ये सूर्य रेखा निकल करके चंद्र पर्वत के पास आ रही होगी, ये कल्पनाशील मन देती है, कला कौशल में निपुणता देती है, कला कौशल में रुचि देती है। तो चंद्र पर्वत का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि कल्पनाशील मन सही होना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चंद्र पर्वत पे अगर आपको खास तौर पे किसी महिला के अगर खराब साइन दिखाई दे रहे हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, या अलग क्रॉस बने हुए हैं, स्टार बने हुए हैं, कहीं पे जाल बना हुआ है, या कोई धब्बा है, तिल है, इस तरह की चीजें अगर हैं, तो आप ये समझिए कि स्त्री संबंधित रोग जो होते हैं उसके होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। स्त्री संबंधित रोग होने के लिए, महिलाओं में खास तौर पे बता रहा हूं, जब चंद्र पर्वत पे आपको इस तरह के साइन दिखाई देते हैं तो स्त्री संबंधित रोगों की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, चंद्र पर्वत प्रधान व्यक्ति होगा तो उसके फिजिक्स से हम उसको कैसे जाने? देखिए, चंद्र पर्वत का, हाँ एक बात और, जैसे बीमारी के बारे में भी हमने 2 बार चर्चा की, डायबिटीज और स्त्री रोग के बारे में, तो चंद्र पर्वत के जो निम्न चंद्र होता है, यहां से हम ब्लैडर, मूत्राशय और किडनी का भी विचार करते हैं। जैसे मैंने शुक्र पर्वत के समय ही बताया था, शुक्र पर्वत से भी किडनी का विचार होता है, तो वो ये हिस्सा आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है, अवचेतन मन और चेतन मन हमारा यहीं पे कनेक्ट होता है। हाँ, चंद्र पर्वत प्रधान व्यक्ति को फिजिक्स से कैसे पहचाने? चंद्र पर्वत प्रधान व्यक्ति अगर होगा तो शरीर भारी होगा, फूला फूला शरीर होगा, मांसल शरीर दिखेगा, मांसपेशियों में बहुत ताकत नहीं होती, लेकिन आंखें बड़ी बड़ी दिखेंगी, उभरी हुई सी जो आंखें देखते हैं हम जैसे, और काफी पानीदार आंखें दिखती हैं, क्योंकि जलोदर और ड्रॉपसी, ये जो इस तरह की जो संबंधित बीमारियां होती हैं, ये चंद्र पर्वत से ही इंडिकेट होती हैं। भारी शरीर होगा, थोड़ा बेडौल किस्म की चाल होगी, भारी भरकम शरीर दिखेगा देखने में, मांसपेशियां बहुत मजबूत नहीं होंगी, हो सकता है कि हृदय भी थोड़ा कमजोर हो, ये जरूरी नहीं कि कमजोर ही होगा। तो ये एक लक्षण होते हैं जो सामने से दिखाई देते हैं और हमको समझ में आता है कि ये व्यक्ति चंद्रमा प्रधान हाथ रखता है। अच्छा, चंद्र पर्वत के बारे में एक बात और कही जाती है, जो नीचे का निम्न चंद्र और ये शुक्र के बीच का हिस्सा, जिसको हम केतु का स्थान बोलते हैं, इसको कई जगह पे पामिस्ट्री में नेपट्टून, प्लूटो भी बोला जाता है। तो ये अति संवेदनशील मन, अंतर्बोधि मन का भी सूचक होता है। यहाँ पे कुछ अगर विशिष्ट साइन दिखाई देते हैं तो पामिस्ट्री में बोला जाता है कि ये व्यक्ति काफी इंट्यूटिव होगा, आध्यात्मिक होगा, पारलौकिक शक्तियों से किसी तरह का संबंध रखने वाला भी हो सकता है। और कई जगह पे इसको प्लूटो के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे ये मानते हैं कि अगर ये वाला हिस्सा ज्यादा विकसित है, तो जैसे हमने बताया कि वो काल्पनिक लोक में जीता है, तो कई जगह पे प्लूटो के हिसाब से उसको ऐसा बताया गया कि फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है।
तो इस तरीके से देखा जाता है, लेकिन निम्न चंद्र का ज्यादा विकसित होना बहुत अच्छी बात नहीं है। बाहर की तरफ विकास हो तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ की तरफ अगर ये होगा तो आपको कहीं ना कहीं काल्पनिक दुनिया में ज्यादा खींचेगा। ऊपरी चंद्र जैसे मैंने बताया बौद्धिक चीजों में रुचि लेता है, पत्रकार, लेखक और भाषाविद, इस तरह के लोगों में ये निशानियां देखी जाती हैं। मध्य चंद्रमा बहुत अच्छा है, अपनी व्यवहारिक ज्यादा मतलब भावनाओं में ज्यादा बह करके मध्य चंद्र है, तो मध्य चंद्र अच्छा है। व्यक्ति अपने आप अपने काम से काम रखता है, अपना जीवन अपनी शांति से, अपनी समझबूझ से आगे बढ़ता है, जीता है। और अगर कोई रेखा सूर्य पर्वत को, शनि पर्वत को चंद्र पर्वत से निकल करके कनेक्ट करती है तो एक अच्छा काल्पनिक मन और अच्छी कल्पनाशील बुद्धि, कला कौशल, हर चीज देगी। आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। आगे आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।